हाँ जी। बाबा सूफी रस और समरस एक ही बात है? सूफी रस और समरस एक ही बात है? बाबा उसको सूफी रस बोलते हैं। शास्त्रों में सोम रस नाम दिया है। सोम चंद्रमा को कहा जाता है। बाबा की भाषा सिंधी थी, हिंदी भाषा नहीं थी, तो सिंधी शब्द भी मिक्स हो जाते हैं बीच बीच में। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में क्या ज्ञानामृत माना जाए है? ज्ञानामृत माना जाए? अमृत नहीं कहेंगे। ब्रह्मा के मुख से जो निकलता है, वेद निकलते हैं, जानकारी, ज्ञान, उसको अमृत नहीं कहेंगे। ब्रह्मा के मुख से जो निकलता है उससे मनन चिंतन मंथन करेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे तो सागर मंथन से अमृत निकलता है। इसलिए मुरली में कहा, तुम बच्चे अभी ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे, अभी ज्ञान तो है लेकिन अमृत मंथन नहीं हुआ है। और बाबा अंगूर है, अंगूर का वृक्ष, इसमें बकरे का खून डाला जाता है। हाँ, डाला जाता नहीं। कोई अंगूर ऐसा है कि बहुत मीठा होता है, सुगंध भी आती है, और उसमें बकरे का रस डालते हैं। रस माने खून। खून हद का भी होता है और खून बेहद का भी होता है। आत्मा का खून बेहद का खून है। शुद्ध संकल्पों का भी खून है, अच्छा खून, और अशुद्ध संकल्पों का भी खून है, गंदा खून। जो बकरे का खून बताया, बकरा क्या करता है? मैं कहता है। और बकरे का पार्ट किसका है? बताओ। दक्ष प्रजापति। शास्त्रों में नाम दिया है। अब वो प्रजापति का टाइटल है या ओरिजिनल है? टाइटलधारी है। तो मैं करने वाले का खून, उसकी खाद जब दी जाती है तो सुंदर फल का बगीचा बनता है। और हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी का कहा तो बाबा बोले, कई बार बोले। इनको महत्वाकांक्षा थी कि हम सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। ऐसी महत्वाकांक्षा वाले उनके नाम है हिस्ट्री में, हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी। परंतु उन्होंने हिंसा से सारी दुनिया को कब्जे में करना चाहा। वो नहीं हो सकता है। सारी दुनिया हिंसा से कंट्रोल में नहीं आ सकती है। कैसे आ सकती है? अहिंसा से आ सकती है। और वो अहिंसा बाप ही आकर के सिखलाते हैं, जिनको कहा जाता है अहिंसा देवी देवता धर्म। बाबा, अरे बाबा ने मुरली में बोला है कि सारी दुनिया जब जलमग्न हो जाएगी, समुद्र का किनारा होता है भारत में। हाँ, तो गंगा और यमुना नदी नहीं होती है? होगी। बाबा गंगा यमुना नदी यहाँ भी है और सतयुग में भी होगी। दक्षिण भारत में नहीं होगा। दक्षिण भारत में अभी भी गंगा यमुना नदी नहीं है।
वहां भी नहीं होगी। उस समुद्र में, समुद्र के गर्त में दक्षिण भारत भी समा जाएगा। वो पहले बोला कभी मुरली में पौर के समुद्र जमुना जी के कंठे पर स्वर्ग की राजधानी है, और आज बाबा ने बोला कि स्वर्ग की राजधानी होगी तो कंठा हुआ ना, कंठा माने किनारा। वो किनारा कहाँ होगा? जमुना नदी नॉर्थ इंडिया में है या साउथ इंडिया में? कहाँ है? नॉर्थ इंडिया में है। तो नॉर्थ इंडिया में समुद्र का किनारा भी होगा। और सब कुछ मांगे, फिर भी उन्होंने वर्गों का साथ दिया, ऐसा क्यों? भीष्म पितामह, हाँ भीष्म पितामह को सब कुछ मालूम था कि पांडवों के साथ गलत कर रहा है, हाँ, फिर भी उन्होंने उनका साथ दिया। क्योंकि नमक खाया था ना, उनकी दासता स्वीकार की थी ना। वो दासी कर्म जो है वो बंधन वाला है कि निर्बंधन बनाने वाला है? बंधन में डालता है। और जो धृतराष्ट्र का छोटा भाई था उसने क्या किया? वो भी तो महामंत्री था। महामंत्री भी नौकर ही होता है। उसने वो कर्म छोड़ दिया, त्याग पत्र दे दिया कि अपने पद पर बना रहा है? त्याग पत्र दे दिया तो बंधन से छूट गया। नहीं तो उसको भी कौरवों का साथ देना पड़ता। और बाबा कन्या माता नारियल क्यों नहीं तोड़ती? नारियल क्यों नहीं तोड़ती? उसका नाम है ना रियल, माना जो नारियल है वो नीची डालियों पर लगता है कि बहुत ऊपर लगता है? नीची डाली पर लगता है, बहुत ऊंचाई पर लगता है। माना ऊंची स्टेज दिखाई गई है, ऐसी ऊंची स्टेज का फल है। जब नारियल के वृक्ष की तरफ फल लगा हुआ फल देखते हैं तो बुद्धि आकाश की ओर चली जाती है। वो उसका पार्ट है जो काम के आधार पर नाम दे दिया है। वो तो हद का नारियल है जो शिव के ऊपर चढ़ाया जाता है या तो देवियों पर चढ़ाया जाता है। माना किसके सामने अर्पित होता है? किसके सामने जाके सरेंडर होता है? या तो शिव बाबा के सामने सरेंडर होगा या तो देवियों के सामने सरेंडर होगा। देवियों के सामने क्यों? राक्षसों के सामने सरेंडर नहीं हो सकता। देवियों के सामने क्यों सरेंडर होता है? हाँ, क्योंकि वो नारियल है जो रियल पार्टधारी नहीं है, वो नारियल पुरुष पार्टधारी है या स्त्री पार्टधारी है? पुरुष पार्टधारी है।
माता को गुरु बनाना पड़े। पवित्रता के मामले में जो माता को सम्मान नहीं देते हैं वो ही राक्षस हैं। तो बताया नारियल का दूसरा नाम है खोपड़ा। और खोपड़ा फोड़ा जाता है कि सीधा सीधा चढ़ाते हैं? हाँ, जब वो खोपड़ा तोड़ा जाता है, तोड़ करके फिर देवियों पर या शिव बाबा के ऊपर अर्पण करते हैं। तोड़ा क्यों जाता है? हैं? हाँ, कोई बात का ऐसा देहभान है जो देहभान अंत तक कायम रहता है। जो अंत तक देहभान कायम रहता है तो सभी आत्माओं में, जितनी भी आत्माएं हैं इस सृष्टि पर, कोई भी ऐसी आत्मा नहीं है जन्म मरण के चक्र में आने वाली जिसमें वो देहभान कायम न रहता हो, लेकिन नंबरवार हैं। और वो अव्वल नंबर है। कहाँ? शिव की आत्मा अभोक्ता, और कहाँ? मनुष्यों की आत्मा अभोक्ता या भोक्ता। कोई मनुष्य ऐसा है जो बिना भोग किए रह सके? है? सभी मनुष्य आत्माएं भोक्ता हैं। उन भोक्ताओं के बीच में अव्वल नंबर का भोक्ता वो है। सारी सृष्टि का भल विनाश होता रहे, लेकिन वो अपनी भोग वासना छोड़ता नहीं। वो संन्यास धर्म की आत्माएं छोड़ के भागती हैं। भागती है या नहीं भागती है? भागती है। वो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग को नहीं तो अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग को भी नहीं छोड़ता। उसे प्रवृत्ति जरूर चाहिए। और बाबा ने बोला है अंत में तुम्हारा सारा परिवार ज्ञान में चलेगा। हाँ, तो लेकिन परिवार के जो सदस्य शरीर छोड़ चुके हैं तो वो क्या ज्ञान में आएंगे? वो अगला जन्म नहीं लेंगे। तो अगला जन्म लेने के बाद आएंगे क्या ज्ञान में? अरे, जब बाबा ने कहा तो झूठ बोला है क्या? हाँ, और कुंडेश्वर की मूर्ति निकली जमीन में से, तो वो कौन सी देवता है? कुंडेश्वर जमीन में से निकली थी वो। कौन सी देवता? कुंडेश्वर। कुंड किसको कहा जाता है? मारा तो खून निकल आया, तो दबा के और गली में बैठे हुए। हाँ, वो बड़ी मूर्ति हो गई। अच्छा, कौन से गांव में? टीकमगढ़ के पास। पीतमगढ़ के पास। टीकमगढ़ जिला। टीकमगढ़। ये कब की बात है? हमका मालूम? बताए तो आप रही हो। है? ऐसी ऐसी बातें पूछती हैं। मुरली का कोई पॉइंट याद नहीं रहता है। और वो क्या देगा, सबका शंकर जी दिया जाता है। अरे नाम ही है उसका कुंडेश्वर। कुंड किसको कहा जाता है?
काय को? हाँ, पानी का गहरा गड्ढा जिसमें बहुत जल भरा रहता है, उसका नाम देते हैं कुंड। जैसे कंपिला में कौन सा कुंड प्रसिद्ध है? द्रौपदी कुंड। वो जड़ कुंड की बात है कि कोई चैतन्य कुंड की बात है? कोई चैतन्य कुंड की बात है। उसी एरिया में गोला गोकर्णनाथ भी है, जहां गड्ढे में, कुंड में झुक करके 1 मीटर नीचे जाते हैं, तब उस पर फूल पत्र चढ़ाते हैं। जाने वाले बोलते रहते हैं गड्ढे वाले की जय। तो वो भी आपने एक कुंडेश्वर महाराज बता दिया है। उसी की तो बात हो रही है कि वो नारियल पार्ट है। जितने भी कुंड हैं उनका ईश्वर है। क्या कहते ना, पति हमारा ईश्वर है, पति ही हमारा गुरु है। ऐसे ही वो कुंड का ईश्वर है। आपको अच्छा लगता है? हैं? बहुत याद आता है। अच्छा अच्छा। और हाँ, अच्छा हाँ, काजल की कोठरी में कैसे बनाना जाए, एक लीक लगे पर लगे। हाँ, उत्तर आप बताओ, है उत्तर रेखा बताओ। उसका राज यही है, एक परमात्मा पार्ट के अलावा दुनिया में जितने भी मनुष्य मात्र हैं, वो इस काली दुनिया में, कलयुगी दुनिया में आकर के जब जन्म लेते हैं तो उनको कालिमा जरूर लगेगी, संग का रंग जरूर लगता है। एक ईश्वर का ही पार्ट है क्या, जो कैसी ही काली कोठरियों में से गुजरता चला जाए, लेकिन उसको संग का रंग नहीं लग सकता। ये दुनिया वालों के लिए फिकरा बनाया है क्या, काजर की कोठरी में कैसो सयान हो जाए, एक लीक काजर की लागी है पे लागी है। मनुष्यों के लिए ये बात लागू होती है कि भगवान के पार्ट के ऊपर ये बात लागू होती है, हैं? भगवान के पार्ट के ऊपर ये बात लागू नहीं हो सकती। और बाबा गंगा में और बूढ़ी गंगा में अंतर है कुछ? हाँ, क्या अंतर बाबा? वो गंगा जड़ पानी की गंगा रही होगी या चैतन्य गंगाएं भी रही होंगी। तो उन चैतन्य गंगाओं में से पहले पहले जो निकलती है उसका नाम है जगदम्बा। जगदम्बा जो सारे जगत की अम्बा है, वो बड़ी बूढ़ी होगी या नहीं है? बड़ी बूढ़ी होगी। इसलिए उसकी यादगार कंपिल के किनारे किनारे जो कुंड बने हुए हैं जिनमें जल भरा रहता है, वो बूढ़ी गंगा कही जाती है। उस बूढ़ी गंगा में ही एक कुंड बना हुआ है जिसका नाम द्रौपदी कुंड है। क्या? द्रौपदी का कुंड। वो द्रौपदी कुंड है, चैतन्य द्रौपदी कुंड है। कोई बूढ़ी माता है, भारत माता बूढ़ी है या नौजवान है? भारत माता नौजवान है। जगदम्बा
बूढ़ी है। तो वो बूढ़ी माता पहले थी जो कंपिल के किनारे किनारे बहती थी। अभी उसका नाम बूढ़ी माता, बूढ़ी गंगा पड़ गया। तो जरूर नई गंगा निकली होगी, बाद में निकली होगी या पहले। इसलिए मुरली में बोला है गंगाएं कब निकली? अंत में निकली है ज्ञान गंगाएं। तो अभी गंगा निकलने वाली है। जब गंगा निकलेगी तो फिर वो बूढ़ी गंगा कही जाएगी। और नारायण ही सप्तऋषि बनते हैं। जिन्हें अष्टदेव कहते हैं वो ऋषि मुनि नहीं है, वो बीज हैं। और वो बीज भी सूर्यवंशी हैं या और धर्मों वाले हैं। सूर्यवंशी हैं, वो पूर्वज हैं। उनके बाद फिर नंबर आता है जो सतयुग में नंबरवार नारायण बनेंगे। पहला जो अष्टदेव है, अष्टदेव कहो, शिव की अष्टमूर्तियां कहो, वो 8 बीज हैं जो सृष्टि में पहले पहले प्रत्यक्ष होते हैं, जिनसे सर्वोपरि 8 की माला बनती है। उससे श्रेष्ठ कोई भी माला नहीं होती है। जैसे पहला पहला देव जो उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के कोण में दिखाया जाता है, ईशान कोण, कौन सा देवता दिखाते हैं? देव देव महादेव। ईशान कोण में ईश्वर को दिखाया है। और वो ईश्वर सतयुग के पहले नारायण को जन्म देने वाला है। ऐसे ही जो 7 देव हैं सूर्यवंशी, वो 7 नारायण को जन्म देने वाले हैं। नारायण कम कलाओं वाले हैं, उत्तरोत्तर कम कलाओं वाले। सतयुग का पहला नारायण 16 कला संपूर्ण है। बाकी सब उत्तरोत्तर कम कलाओं वाले, उत्तरोत्तर कमजोर पुरुषार्थी, लेकिन सब पवित्रता का पालन करने वाले हैं। इसलिए उनको ऋषि कहा जाता है। ऋषि माना ही पवित्र। और बाबा सॉवरेंटी को नहीं मानते तो फिर सावरन को भगा दिया। इसका सॉवरेंटी को मानते नहीं तो इसलिए सावरन को भगा दिया। हाँ, अभी दुनिया में सॉवरेंटी माने राजाई। दुनिया में राजाओं का राज्य चल रहा है या राजाओं को खलास कर दिया गया? राजाएं भी खलास हो गई, राजाएं भी खलास हो गए। जैसे सॉवरेंटी को भगा दिया, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य आ गया। और
ब्रह्मपुत्र और सागर का मेला लगता है, क्या है गंगा सागर का? क्योंकि जो मेला लगता है उसमें ढेर के ढेर इकट्ठे होते हैं। सब मेलों में कौन सा मेला प्रसिद्ध है? गंगा सागर का मेला प्रसिद्ध है। और गंगा रुद्रमाला का मणका है या विजयमाला का मणका है? किसका? विजयमाला। विजयमाला का मणका है। गंगा संन्यास धर्म से है या सूर्यवंश से चंद्रवंश से है? संन्यास धर्म से है। संन्यास धर्म की बीज है तो रुद्रमाला का मणका हुआ ना। और जो रुद्रमाला के मणके हैं वो शिव के बच्चे हैं या विजयमाला के मणके चंद्रवंशी मणके शिव के बच्चे हैं? तो किसका गायन होना चाहिए? गंगा सागर का गायन होना चाहिए या ब्रह्मपुत्री का गायन होना चाहिए? ब्रह्मपुत्री ब्रह्मा की पुत्री है, भले ऊंची ऊंची स्टेज में बहती हुई आती है, पहाड़ों पर बहती हुई आती है ना, निकलती तो मानसरोवर से ही है, लेकिन फिर नीचे आती है या ऊपर ही ऊपर बहती है? नीचे बाद में आती है। जब नीचे आती है तो कहां से नीचे उतरती है? गौहाटी। क्या नाम है? हट्टी गऊ। क्या? गऊ तो है लेकिन हट्टी स्वभाव की है, बैल के स्वभाव की है या गाय के स्वभाव की है? बैल के स्वभाव की है, अड़ जाने वाली है। उसके संसर्ग संपर्क में आने के बाद फिर ब्रह्मपुत्री भी नीचे उतरती है। जब नीचे उतरती है तो गंगा से मेल होता है और फिर ब्रह्मपुत्री क्या बन जाती है? ज्ञान गंगा बनती है या नहीं बनती है? कि ब्रह्मा की पुत्री ही रहेगी? ब्रह्मा की पुत्रियों में ज्यादा ज्ञान होता है, माना ब्रह्मा कुमार कुमारियों में ज्यादा ज्ञान होता है या रुद्र के बच्चों में ज्यादा ज्ञान होता है? तो वो ब्रह्मपुत्री गंगा से मिल जाती है और वो भी गंगा कही जाती है। ज्ञान गंगाएं हैं ये सारी, चाहे ब्रह्मपुत्री हो चाहे यमुना हो चाहे और कोई नदियां हो। और बाबा हाँ 1-1.5 साल से हमारे यहाँ क्लास चल रही थी बाबा, गीता पाठशाला चल रही थी। हाँ फिर वो हमारे साथी ने मतलब बंद करवा दी। मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगता था, क्लास होता था सोया तो मतलब वो। किसने बंद करवा दी? युगल ने हमारे यहाँ मतलब बच्चे ने आपके ने। क्यों बंद करवा दी? अच्छा नहीं लगता था बाबा, बहुत कलेश करते थे, कोई पता नहीं क्लास नहीं चलेगी नहीं क्लास चलेगी मतलब वो करते। अब कलेश नहीं करते? अब तो नहीं करते बाबा। हैं? 1 महीना हो गया बाबा क्लास बंद करे को, अब उन्हें शांति मिल गई है। तेरा क्लास बंद हो गया तो शांति। अब बाबा एक बगल में मकान पड़ा है हमारा। हैं? एक बगल में मकान है हमारा। कहाँ? उसी घर के बगल भी एक मकान और है हमारा छोटा। मुरैना 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 में ये मुरैना से आएगा बाबा। मुरैना, भिंड मुरैना डकैतों का देश है। अच्छा हाँ फिर? तो बाबा वो अभी किराएदार रहते हैं उसमें। हाँ तो उसमें खाली करके चला सकते हैं क्या उसमें क्लास? क्लास चलाएंगे? क्लास आप रहेंगे नहीं वहाँ? रहेंगे कहाँ? रहने की लगे तो यही मकान है वहाँ रहेंगे। हैं? रहेंगे कहाँ? वहाँ रहेंगे नहीं? तो फिर बताओ
ये जो ज्ञान है वो प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान है या निवृत्ति मार्ग का ज्ञान है? तो प्रवृत्ति वालों को रहना पड़े ना टीचर के रूप में। अगर हमारे जीवन का लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण बनना, तो पढ़ाई पढ़ाने वाले भी क्या होने चाहिए? प्रवृत्ति मार्ग के होना चाहिए या सन्यासी होने चाहिए? प्रवृत्ति मार्ग के होने चाहिए। तो पहले तो आप दोनों मिलकर के एक हो जाओ। और महाभारत में दिखाएगा भीष्म पितामह ने ये अज्ञान रूपी संग फूका कि परमात्मा सर्वव्यापी है। भीष्म पितामह ने ये अज्ञान रूपी संग फूका कि परमात्मा सर्वव्यापी है। हाँ। इसकी शूटिंग ब्राह्मण की दुनिया में कहाँ हुई? तुम्हें बेसिक नॉलेज वालों में ये शूटिंग अभी तक दिखाई नहीं पड़ी कि परमात्मा सर्वव्यापी कर दिया उन्होंने। बाबा जी इस्लाम धर्म की आत्मा है बीज रूप, उसको माने? और कौन है जो इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्माएं हैं? तो बाबा बेसिक में तो आधार वो तो ही ना। वो सबसे पहले ये बताओ कि एक व्यापी मानने से एकत्व बढ़ता है। एक व्यापी मानने वाले हैं वो अद्वैत हैं, दूसरे को नहीं मानते, एक को मानते हैं। और एक को मानते हैं अद्वैत देवताएं हैं, तो वो सतयुग त्रेता में है या द्वापर कलयुग में है? सतयुग त्रेता में। और द्वापर में द्वैत, तो द्वैत फैलाने वाला होना चाहिए या नहीं होना चाहिए द्वापर में? नहीं तो द्वापर कैसे बनेगा? तो वो शुरुआत करता है क्या? एक व्यापी नहीं हो सकता, सर्वव्यापी है। उनमें मेरा नंबर पहले है। तो जरूर वो आत्मा इस्लाम धर्म की बीज रूपी ही होनी चाहिए। और बेसिक में तो आधार मूर्त में आएगी ना वो आत्मा है? आधार मूर्त में आती है ना वो। आधार के बीज नहीं होते हैं। आधार माने जड़ और बीज माने जड़ को भी जन्म देने वाला। तो जड़ है पावरफुल या बीज है पावरफुल? बीज पावरफुल है। और संगम युगी लक्ष्मी नारायण का बच्चा जो होगा, संगम युगी लक्ष्मी नारायण का बच्चा, पहला कृष्ण जो है फर्स्ट नारायण बनेगा सतयुग में जाकर के। उनका जो सेकंड नारायण बनेगा, तो क्या वो उन्हीं का बच्चा होगा कि यहाँ जो अष्टदेव में सेकंड नंबर होगे वो पहुंचेंगे वहाँ पर? जो नारायण है फर्स्ट नारायण, उसकी परंपरा चलती है कहाँ तक? 8 नारायण तक। उनका बच्चा उनका बच्चा उनका नारायण दी फर्स्ट, नारायण दी सेकंड, नारायण दी थर्ड। लेकिन वो आत्माएं यहाँ ज्ञान किससे लेती है? नहीं, बाप से लेती है। वही जन्म है, बाप के वर्षे का ही प्रभाव वहाँ पर। हाँ जी। अब ब्रह्मा बाबा तो मौजूद नहीं है, तो कोई तो आत्माएं निमित्त बनेंगी ना उनमें बीज डालने का। तो ज्ञान का बीज डालने के जो निमित्त बनती हैं वो यहाँ बनती हैं, सतयुग में नहीं। और बाबा काली हाथों का घाघरा क्यों पहन रही है? काली हाथों का घाघरा क्यों पहन रही है? काली हाथों का घाघरा, हाथों का घाघरा, भुजाओं का घाघरा क्यों पहनती है? हाँ, घाघरा क्यों पहनती है? भुजाओं का घाघरा क्यों पहनती है? हाँ, स्कर्ट पहनती है। आजकल की दुनिया में विदेशियों का प्रभाव ज्यादा पड़ गया ना, तो जो विदेशी औरतें हैं, विदेशी कन्याएं हैं, वहां स्कर्ट पहनने का चलन चल गया। वो तो कपड़े का स्कर्ट पहनती है।
लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? संगम युग से। संगम में अपनी जो कमजोरी है इंद्रियों की, वो कमजोर इंद्रियों की कमजोरी छिपाने के लिए भगवान की भुजाओं को काट करके उन भुजाओं को अपनी लज्जा का आभूषण बना लिया। नहीं समझ में आया? क्या किया महाकाली ने? भगवान की भुजाओं को काट लिया और अपना बना लिया। और अपना कैसे बनाया? उन भुजाओं ने महाकालिका का साथ कैसे दिया? भुजा बन करके दिया, या कमर की जो इंद्रिय है, कामेंद्रिय, उस कामेंद्रिय को सम्मान दे करके किया है। सम्मान दिया व्यभिचार को, तो भुजाएं दिखाई गई हैं। भुजाओं को काटती जाती है और अपनी सुरक्षा करती जाती है। वो भुजाएं क्या करती हैं? भगवान की महिमा करेंगी या ग्लानि करेंगी? वो भगवान की ग्लानि करती है। ऐसी कटी हुई भुजाओं के अंबार लग जाते हैं। भुजाएं कटती जाती है, अंबार लगते जाते हैं। सारी दुनिया महाकाली की भुजाएं बन जाती है। तो भगवान की कितनी बड़ी ग्लानि होती होगी। और भगवान रियल है कि नारियल है? भगवान तो फिर भी रियल है। सारी दुनिया नारियल के रूप में देखती है, लेकिन है रियल। और खोपड़ा जब टूटता है तब उसमें से सच्चाई निकलती है। नहीं तो ऊपर ऊपर देखेंगे तो उसमें बाल ही बाल, बाल ही बाल। और जो बाल होते हैं वो तो विकार की निशानी है। लेकिन अंदर से विकारी है या निर्विकारी है? एकदम निर्विकारी। और है वो कहते हैं हनुमान जी को ना वैसे खड़े होते हैं, जब तो एकदम अच्छे खड़े होते हैं, और जब उड़ते हैं तो एक टांग को टेढ़ा क्यों करते हैं? टेढ़ा करते हैं। हाँ, जैसे तैरते हैं तो सीधी टांग करके कोई तैरेगा या टांगे टेढ़ी करनी पड़ेंगी? तो ऐसे ही हवा से हवा को पीछे ढकेलते हैं, इसलिए वो टांगे टेढ़ी हो जाती है। रामायण में तो कहते कि भारत में बाण मार है। रामायण में कहते भारत में बाण मार। हाँ, भरत ने बाण मारा ना तो उनको कोई असर होता है? हाँ, माताओं की वो लोग 1 महीने से लगातार क्लास करती है, लेकिन पाठशाला दूर पड़ती है, इसलिए वो आ नहीं पाती। उनमें से एक माता बोल रही है कि हमारे यहाँ आके आप क्लास चलाओ। तो हम लोग लगातार 1 महीने से उनके यहाँ जाते हैं, लैपटॉप लेके क्लास चलाते हैं। लेकिन वो लोग कुछ माता यहाँ पाठशाला महीने से ही रहती है, तो क्या उनके यहाँ क्लास चला सकते हैं? विधवा माता है, जो एजेड माता भी बुलाते हैं तो उनके यहाँ सेवा करना नहीं जाना है? बुलाते हैं बाबा। रोज 2-3 माताएं नहीं आती हैं कोर्स के लिए, बाकी तो चलो जो आती हैं उनकी सेवा करो। और बाबा शंकर के लिए बोला है कि जब शंकर रौद्र रूप धारण करते हैं तो अपनी ही रचना को स्वाहा कर देते हैं। शंकर के लिए बोला है हाँ। कि शंकर जब रौद्र रूप धारण करते हैं तो अपनी ही रचना को स्वाहा कर देते। क्यों? अपनी रचना, जो भगवान के बच्चे हैं उन्होंने ज्यादा ग्लानि नहीं की है दुनिया में। मेरे बच्चे ही मेरी सबसे जास्ती ग्लानि करते हैं, नहीं करते हैं? तो उनके साथ पार्शलिटी करनी चाहिए, फिर भगवान कहा जाएगा? हैं? फिर तो भगवान नहीं कहा जाएगा। और बाबा जो भी आत्माएं जाती हैं, मतलब शरीर छोड़ के, उनको अपन अमृत वेले शांति का दान देंगे तो उनको मिलेगी ना।
आपकी प्रैक्टिस तो बढ़ेगी ना, उनको मिले या न मिले, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी ना, अभ्यास बढ़ेगा ना याद का, तो आपको तो फायदा ही फायदा है। शुभ भावना आपकी हो जाएगी उनके लिए। शुभ भावना और शुभ कामना करना तो अच्छी बात है ना। चित्रकूट कामतानाथ में खोपड़ा चढ़ता है, इसका हज में और बेहद में क्या अर्थ है? चित्रकूट में क्या चढ़ता है? खोपड़ा चढ़ता है, खोपड़ा। हाँ नारियल खोपड़ा। हाँ अंदर की गिरी हाँ चलती है, इसका हद और बेहद में अर्थ। अरे नारियल तोड़ के ही तो चढ़ाया जाता है हर जगह, तोड़ के चढ़ाया जाता है, लेकिन बेहद में। बेहद का मतलब ये है कि जो प्रजापिता का पार्ट है वो पार्ट ही ऐसा है कि लास्ट में बड़े से बड़ा बम फटता है। उस बम का नाम क्या बताया? परमात्मा प्रत्यक्षता बम। तो उसी की यादगार चल रही है भक्ति मार्ग में। और हाँ जिनकी कन्या सरेंडर हैं जिनकी कन्या सरेंडर है उनके लिए बोला है कि आगे चलकर ऐसी परीक्षा होगी कि घर वाले भी परेशान करेंगे, मोहल्ले वाले, समाज वाले, तो उन्हें घर छोड़ना पड़ेगा। अरे ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। वो तो है, लेकिन फिर बाप की प्रत्यक्षता के बाद फिर से वापस घर आ जाएंगे क्या? फिर आगे क्या होगा? उसमें भी कोई पहले आ जाएंगे और कोई बाद में आएंगे। जो ज्यादा देर तक डटे रहेंगे उनको प्राप्ति ज्यादा होगी, या जो थोड़ी सी परीक्षा आई, मिट्टी के ढेले की तरह एक ठोकर लगी माया की और छोड़ छाड़ के घर में भाग गए, उनको ज्यादा प्राप्ति होगी। तो ये हिसाब है, नंबर बन रहे हैं। तो भाभी कहाँ जाएंगे? हैं? कहाँ जाएंगे? आपने प्यार दिया होगा वहीं जाएंगे। माँ बाप प्यार देते हैं ना बच्चियों को, क्या प्यार देते हैं? माँ बाप प्यार देते हैं, बच्ची हम तुम्हारे लिए ये साड़ी भेज रहे हैं, पहन लेना। ये लड्डू पेड़े की मलाई बना के भेज रहे हैं डब्बे में, खा लेना। पता नहीं तुमको खिचड़ी के अलावा कुछ मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा। ऐसे ऐसे प्यार आता है ना। प्यार झूठा आता है या सच्चा आता है? कैसे हैं? नहीं, बच्चियों का वर्षा उनको नहीं देते हैं हिस्से का। ब्लाउज ले लो, मोजे ले लो, कपड़ा ले लो, मिठाई ले लो, कलम ले लो, दवात ले लो, ये देते हैं। और हाँ मकान है, उसमें देवी होती है, देवी स्थापना देवी होती है। मकान में देवी की स्थापना होती है। अच्छा, कौन देवी? कोई देवी नहीं, भूत प्रेत होते हैं। भूत प्रेत होते हैं, भूत प्रेत। कालका नहीं होती है, वो कालका बन के बैठ जाती है तुमसे पूजा लेने के लिए। हाँ कालका निकली। हाँ मैं देवी हो रही, मैं कालका आएंगी, मैं परिवार ले रहा, मैं संतान। हाँ, वो भूत प्रेतनी लंकिनी डाकिनी होती है, वो अपन को कालका महाकाली जगदम्बा बोलती है और तुमको विश्वास हो जाता है। उनको विश्वास करें। अरे इस दुनिया में देवी देवताएं कहाँ से आ गए? देवी देवताएं सतयुग में होते हैं या इस कलयुगी दुनिया में होते हैं? यहाँ तो भूत प्रेतों की दुनिया है। और बकरी में उनकी मिठाई
जी गली में जो पेरे रहते बीजासन माता, तो सब माता के गले में काय सोने चांदी की पेराई जाती। चढ़ाओ जब चढ़ा बाबा चढ़ा पहले लड़की को चढ़ा तो पहले बेग पहना दे जब चढ़ाओ चढ़ा तो जो काय है सोना सच्चाई को कहा जाता है। तो सोना और चांदी, कोई चांदी की बात, हाँ कोई सोने की। हाँ, सोना सच्चाई को कहा जाता है, उससे कम कीमती होते या चांदी। तो गले में सोना डाला जाता है, सोना माने सच्चाई गले में डाली जाती है कि तुम्हारे गले में हमने सच्चाई डाली है, ये सच्चाई तुमको सदा काम आएगी। तो उनको माता तो बोलते हैं? माता तो बोलते, माता बोलते बीजासन माता। नौ देवियों की मूर्ति, 9 देवियों की मूर्ति बना। हाँ हाँ, वो ही पहना दे। बाबा ये कह रही है कि शादी होती है लड़कियों की तो पहले बीजासन माता का पेंडल डालते हैं, फिर चढ़ावा चढ़ाते हैं सोने का, मतलब वो लाते हैं। तो हाँ क्यों डालते हैं, मतलब पहले बीजासन माता का पेंडल क्यों डालते हैं लड़की के बोले? माना वो 9 देवियां हैं, वो गले पड़ती हैं। 9 देवी जैसे बोलते हैं ना कि 9 रत्नों को पहनो, 9 रत्नों की अंगूठी पहनेंगे तो भला होगा। ऐसे ही 9 रत्नों की जगह वो जो देवियां हैं, उन 9 देवियों की यादगार गले में डाली जाती है। बाबा ना फेरो तो फिर भारती है, परेशान करती है, भारती है, परेशान करती है। और सोना चांदी कैसे परेशान करेगा? है? परेशानी भारती है, बोलती है पाटो भरो आपका श्रेय आजाद कोई भूत नहीं और बताओ कि 9 देवी बनी पैरी आपने तो श्रेय आ जाती, कोई भूत आ जाती है। अच्छा, अगर नहीं पहनेंगे तो भूत नहीं आ जाती है? आ जाती है, वो कहते हैं कि तुमने बीजासन काली पैरी, हमारी पूजा काहे नहीं लगाई। हाँ। खावे के लाने पूजा मांगती है, तो डरने के हमारे पैर तक पहराने पड़ा। हाँ, तो भूत प्रेतों की जो आत्माएं होती हैं ना, वो ये टंटा करती हैं। ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, उतार के फेंक दो, कुछ नहीं होगा। ज्ञान में आएंगे, तुम्हारे अंदर ज्ञान बैठ जाएगा तो ये बातें कुछ काम नहीं करेंगी। विश्वास बैठा हुआ है तो विश्वासम तुम्हारे लिए फलदायकम है। ज्ञान मिले तब, ज्ञान नहीं मिलवा रही सब मुझे डर तो लगो तो डर के मारे मेरे को बता हाँ। क्लास में एक दिन मुरली चलाते हैं और एक दिन वार्तालाप चलाते हैं, तो इससे मतलब चलाना चाहिए कि नहीं कि रोज मुरली चलना, मुरली मिस तो नहीं मानी जाएगी। वार्तालाप प्रश्नोत्तर है, इन प्रश्नों का कोई अंत नहीं आता है। रावण के सर निकलते ही रहते हैं और मुरली जो है वो रावण के सिर हैं या राम की वाणी है। जिनको संशय आते हैं वो प्रश्न पूछते हैं, जिनको संशय आते ही नहीं भगवान की वाणी में, उनको प्रश्न पूछने की क्या दरकार। उनको तो ऐसे लगता है कि भगवान जो बोले सो निहाल। क्यों सरदार जी हैं? अब किसी को क्या अच्छा लगता है, किसी को क्या अच्छा लगता है? वाणी अच्छी लगती है वार्ता। जिनको वाणी अच्छी लगती है वो वाणी जरूर रोज चलाएंगे। जिनको वो रावण के नए नए सिर निकलते हैं और उन नए नए सिरों को बाण से मारा जाता है, वो दृश्य अच्छा लगता है तो वो ही चलाएंगे। लेकिन बाबा बात वाला सुनने से कुछ समाधान तो होता है ना बातों का। हाँ, बाबा कब कब मना करते हैं कि समाधान न करो।
कोई अंदर में कचरा आ गया है तो बाहर नहीं निकालेंगे, उसका समाधान लेना चाहिए। बाबा टाइम तो वैसे लिमिटेड 1 घंटे का रहता है, 1 घंटा वाणी चलती है बाबा की। हाँ। वार्ता के लिए माताएं नहीं रुकती है। हाँ। टाइम नहीं रहता उनके पास। ठीक है। तो वार्ता फिर नहीं सुन सकती हैं? वार्ता चलेगी नहीं, फिर रविवार को संगठन की नहीं चलेगी। हाँ तो 1.5 घंटे का क्लास रख लो वाणी का। आधा घंटे याद करते, याद की लगा। आधा घंटा याद, 1 घंटा मुरली, आधा घंटा वार्तालाप। और वार्तालाप हमेशा थोड़ा ही होता था। वार्तालाप जो है, प्रश्न उत्तर है, ये पहले से ही होता था या बाद में शुरू हुआ? तो जो जिज्ञासु हैं ज्ञान के, ज्ञान में चलने वाले, वो पहले ही रजो प्रधान तमो प्रधान बनते हैं या बाद में बनते हैं? तो बाद में रजो प्रधान तमो प्रधान बने तो प्रश्न करने लगे। पहले एडवांस जब था तो कोई प्रश्न करता था? नहीं करते थे। और हाँ, भक्ति मार्ग में सरस्वती से कोई तो ब्रह्मा की पत्नी कहते हैं और कोई बच्ची कहते हैं। हाँ। इसको मतलब क्या है? अब ब्रह्मा से पहले इस सृष्टि पर कोई था? है? ब्रह्मा से पहले इस सृष्टि पर कोई था? था? है? था ही नहीं। तो ब्रह्मा से पहले बच्ची पैदा हुई। तो जो ब्रह्मा है वो बच्ची का साथ नहीं लेगा, है? किसके साथ प्रवृत्ति बनाएगा? अरे ब्रह्मा माने बड़ी माँ है तो अपनी रचना के साथ सहयोगी नहीं बन सकती। हाँ, वो मनुष्यों ने उल्टा उठा लिया। ये तो बेहद की सृष्टि चल रही है, हद की थोड़ा ही है। और कुछ माताओं का कहना है कि आज हमारी ट्रेन 3 घंटे 4 घंटे लेट हो गई। बाबा कहते जो ड्रामा हुआ वो अच्छे के लिए होता है। तो बाबा इसमें अच्छा ही क्या है? इसमें है घाटा हुआ है 4 घंटे का। है? 2 घंटे हम लोग की दृष्टि निकल गई, मुरली निकल गई। बाबा कहते जो ड्रामा बीता तो अच्छे के लिए होता। हाँ। अच्छा ही क्या है बाबा? पूर्व जन्म को भूल गई। जब पूर्व जन्म भूल जाते हैं तब ऐसे प्रश्न होते हैं। पूर्व जन्म का हिसाब किताब करना ही पड़ता है। और 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारावण घर दिया न बाती। बाबा इसका अर्थ बताइए। अरे ये तो बताया है कि रावण को 1 लाख बच्चे हुए, फिर उनके भी बच्चे हुए। इतना बड़ा परिवार, उसके घर में न कोई दीपक जलाने वाला रहा और न बत्ती डालने वाला रहा। अब बताओ आखिरी रावण कौन बनता है? राम ही रावण बनता है। तो सारी दुनिया जलमयी में खलास हो जाएगी। कौन बचेगा? एक ही बचेगा। तो तारावण घर दिया न बाती। न कोई दिया जलाने वाला रहा, न बत्ती डालने वाला रहा।